बेटा आज हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। अब जमीन में एक फोर्स है, जो भी चीजें होती हैं उनको अपनी तरफ जमीन खींचती है, उससे हम फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। और ये जो 3 इक्वेशंस हमने पढ़े थे, तो इसमें ए को हम रिप्लेस करेंगे जी से। अब जी क्या है इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, अरिस्टोटल था। ठीक है। अरस्तु ने क्या कहा कि भाई जो हैवी बॉडीज हैं, अगर हम ऊपर से 2 बॉडीज एक ही टाइम पे नीचे छोड़ दें तो जो हैवी बॉडी है वो पहले गिरेगा। यानी उसने एक उठाया पत्थर और एक उठाया परिंदे का पर। तो जब दोनों को उसने इकट्ठे छोड़ा तो जो पत्थर था, हैवी बॉडी था, वो पहले गिरा। ठीक है, अरस्तु ने यह कहा था। आपके मुताबिक क्या होगा अगर मैं कोई एक पर छोड़ दूं और एक लोहे का कोई चीज हो, वो दोनों किसी बिल्डिंग से इकट्ठे नीचे उनको गिरा दूं, तो पहले कौन सा गिरेगा? बॉडी। अच्छा, सही है। ये कह रहा है कि हवा अगर ना हो तो दोनों इकट्ठे गिरेंगे। और कुछ कोई? चलो यही था। तो अरस्तु ने यह कहा था। सही है। तो अरस्तु को जो एक साइंटिस्ट था गैलीलियो, उसने गलत साबित किया। क्या किया? गलत साबित किया। तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। जिसमें उसने एक शीशे का उठाया बॉटल। ठीक है। तो उसमें उसने पर भी डाला और एक कोई हैवी चीज उसमें डाली। ठीक है, कोई लोहे का टुकड़ा। अब जब इसमें देखा कि जब उसमें एयर से फिल्ड थी वो बॉटल, जब बॉटल में एयर थी तो ये जो लोहा था या जो हैवी चीज थी वो पहले नीचे गिरा। लेकिन उसने जब इसमें से एयर निकाला तो फिर इसने देखा कि दोनों चीजें इकट्ठे गिरी, नीचे इकट्ठे गिरी। ठीक है। अब इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ऊपर से हम चीजें नीचे फेंकें, भले किसी की मास ज्यादा हो, ठीक है, कोई लोहे का रॉड हो या कोई परिंदे का पर, दोनों नीचे इकट्ठे ही गिरेंगी। इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट एक चीज है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं उसे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसे हम शो करते हैं किससे? जी से। किससे? जी से। ये जी है जिसे हम बोलते हैं जमीन की जो कशिश है उसकी वजह से जो तेजी हो उसे हम जी बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तेजी को हम किससे नापते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इससे पता चला कि अगर मैं कोई, अब ये यहां देखे, ये जो हैवी बॉडी पहले गिर रहा था जब ये एयर फेल्ड था बॉटल, इसलिए कि हवा का जो जोर था वो इस पे असर कम कर रहा था, इस पे असर ज्यादा कर रहा था। यानी इसमें एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो बॉडी थी वो लेट गिर रही थी। ठीक है, यही है। लेकिन गैलीलियो ने यह बताया कि ये जी जो है वो कांस्टेंट है। आप कोई भी चीज फेंको, अगर मैं पेन फेंकूं और पेन के साथ मैं यहाँ पे कोई और चीज, हैवी चीज फेंकूं, ये दोनों नीचे इकट्ठे ही गिरेंगी। इनकी स्पीड भी, तेजी भी एक ही होगी। कितनी होगी? 9.8, या हम इसे बोलते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये हो गया आपका कि जो भी चीजें फ्री फॉलिंग बॉडी जिसे बोलते हैं, कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरे उसकी जो है तेजी है वो एक ही हो। कितने होगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस जी को हम लाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ मोशन में। यहां देखें
जब भी मैं कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकूं, नीचे से ऊपर फेंकूं, तो जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो हमेशा डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी जब डिक्रीज हो तो एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन भी क्या होगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज हो, वेलोसिटी कम हो तो एक्सीलरेशन क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा? कम होगा, वो माइनस होगा। ठीक है, क्या होगा? माइनस होगा। ये क्या होगा? माइनस होगा। अब जैसे देखें पेन है, मैं पेन को ऊपर फेंक रहा हूं तो यहाँ तो इसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन यहाँ कुछ पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी जो है, स्पीड है, कम हो जाएगी। इस मैक्सिमम हाइट पे बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यहां से फेंक रहा हूं, ये वी आई है, शुरुआती इसकी स्पीड है, यहाँ पे ये वी एफ कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, कम होता जाएगा। जब कम होता जाएगा, नीचे से हम ऊपर फेंकें कोई भी बॉडी, तो एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव होगी। तो जी भी हमारा क्या हो जाएगा? इनमें इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो जी भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। यानी मैं आपको कहूं कि मैं नीचे से कोई चीज ऊपर फेंक रहा हूं, तो ये जो वी एफ है वो क्या बन जाएगा? वी एफ बराबर होगा वी आई माइनस जी टी। क्योंकि यहाँ ऊपर फेंक रहा हूं तो जो ए होगा वो माइनस हो जाएगा, ए को हम जी से रिप्लेस करेंगे। अब इसी तरह अगर मैं किसी बिल्डिंग से नीचे कोई चीज फेंकूं तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? इसे हम डाउनवर्ड मोशन भी बोलते हैं। जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब मथा खां कोई शइ हेठि चलिया वो वेलोसिटी छा थींदो? इंक्रीज। माना सम्झो जी जेको हूंदो उहो छा थी वेंदो? ए पॉजिटिव त जी भी पॉजिटिव। हाणे हिते जेकॾहिं मां मथा खां हेठि थो चलिया, ऊपर से नीचे फेंकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? वी आई प्लस जी टी हो जाएगा। सही है। यानी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इनको हम जी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो केस पे डिपेंड करता है कि नीचे से ऊपर कोई फेंक रहे हैं चीज, या ऊपर से कोई चीज नीचे फेंक रहे हैं। सही है। तो हम इन इक्वेशंस के साथ जी को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। अब इस पे हम प्रॉब्लम्स करेंगे।